डीजे मां शारदी स्टूडियो कासगंज। तालियां बजाते हुए सभी गाएंगे। अरे गोकुल के राजा अरे कन्हैया न होते, ब्रज डूब जाती कन्हैया न होते, ब्रज डूब जाती कन्हैया। माता बहनियों गा, बहुत बढ़िया भजन है। ताली बजाते हुए सभी गाएंगे। गोकुल के राजा कन्हैया न होते, ब्रज डूब जाती कन्हैया होते, ब्रज डूब जाती। मीरा ने बुलाया, मीरा ने बुलाया, मीरा ने बुलाया, मीरा ने बुलाया। अरे अमृत के बनैया कन्हैया न होते, मीरा मर जाती कन्हैया न होते, मीरा मर जाती। गोकुल के राजा कन्हैया न होते, ब्रज डूब जाती कन्हैया न होते, ब्रज डूब जाती। ओ पहली द्रौपदी ने बुलाया, द्रौपदी ने बुलाया, द्रौपदी ने बुलाया, द्रौपदी ने बुलाया, द्रौपदी ने। अभी तीर की बढ़ैया कन्हैया न होते, राज चली जाती कन्हैया न होते, राज चली जाती। गोकुल के राजा कन्हैया न होते, ब्रज डूब जाती कन्हैया न होते, ब्रज डूब जाती। नरसी ने बुलाया, अरे सिरसा गढ़ में नरसी ने बुलाया, नरसी ने बुलाया, नरहोशी ने बुलाया, नरसी ने बुलाया, नरहोशी ने। बात के भैया कन्हैया न होते, शान चली जाती कन्हैया न होते, शान चली जाती कन्हैया न।
होते ब्रज डूब जाती कन्हैया होते ब्रज डूब जाती कन्हैया लो। एक दिन की बात, मेरे गोविंद गैया बछड़ा लेकर के आए हैं जंगल में। आज इंद्र देखता है प्रभु अकेले बैठे, ग्वाल वाल इधर उधर चले गए, बंसी बजा रहे। इंद्र दोनों हाथों को कच्चे धागे से बांध लेते हैं, कामधेनु गाय है साथ में, दांतों में तिनका है, भगवान के पास आकर करके प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे प्रथासुतम। प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत बुरा किया है, मुझे मालूम नहीं था कि आपका अवतार हो गया है। मेरे गोविंद मुझे क्षमा करो, मैंने काम असुरों के किए हैं। कहां तो आप सूर्य के समान और कहां में पट बीजना के बराबर। अगर आप चाहते तो अपने प्रकाश में हमें जला के राख का ढेर बना देते। प्रभु मुझे क्षमा कर दो। अरे तो कर लीने जोर के मुख में तिनका लियो, आज चरण में गिर गयो इंद्र को कांपत हियो। आज चरण में गिर पड़ो करे मानो। क्षमा करो मेरे प्रभु, गलती हो गई। करे नाथ मोए अपनो करे मानो, और कृष्ण बड़ो निजवार देखे इंदुर को मुस्कानो। हरे कृष्ण बड़ो भगवान ने कहा तुम तो हमें भूल गए,
तुम्हें ये नहीं मालूम कि तुम मेरी कृपा से 3 लोकों पर राज्य कर रहे हो और तुमने हमसे ही बैर किया। बोले प्रभु मैं आपको समझ नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा ऐसी गलती कभी मत करना। आज गाय के दूध से प्रभु का अभिषेक किया, भगवान को स्नान करवाया, प्रभु ने क्षमा किया। कहा कुछ मांग लो इंद्रो, मांगो, जो मांगोगे हम देंगे। बोले और कुछ नहीं चाहिए। मेरे जो पुत्र है ना अर्जुन, मेरे पुत्र अर्जुन की आप रक्षा करना। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान ने तथास्तु कह दिया। यही तो कारण बना जो भगवान कन्हैया ने अर्जुन का रथ हाँका। अर्जुन इंद्र के ही बेटा थे। प्रिय सज्जनों, चले जाते हैं इंद्र महाराज। ये कथा बता रही है, देखो दोस्ती दुश्मनी रिश्तेदारी बराबर वाले से करो। जो लोग इन 3 बातों का ध्यान नहीं रखते उनकी समाज में हंसी होती। दोस्ती, भले आदमी हो तो भले आदमी से दोस्ती करो। तुम हो भले आदमी और दोस्ती कर बैठे कब लफंगा से, तो निश्चित है वो तो जेल जाएगा ही, तुम्हें फिर भी मिलाई करने के लिए जाना पड़ेगा। दोस्ती दुश्मनी, दुश्मनी बराबर वाले से करो। देख लो जिससे हम टकरा रहे हैं कहीं वो पैसे वाला तो नहीं है। तुम 1 करोड़ के, वो 10 करोड़ को, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हें बर्बाद कर देगा। दोस्ती दुश्मनी रिश्तेदारी, रिश्तेदारी भी बराबर वाले से करो। बेटी विकलांग है, विकलांगी बेटा देखो, ऐसा नहीं है। विकलांग बेटी है, गरीब घर में है और पैसे के जोर से किसी लड़के के साथ में शादी कर दी तो सारी जिंदगी का रोना हो जाता है। बेटी पढ़ी लिखी है, बेटा भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। दोस्ती दुश्मनी रिश्तेदारी बराबर वाले से करें। एक बेटी की शादी भई, ससुराल आई, उस घर में वो कन्या पढ़ी लिखी है और कोई पढ़ा लिखा नहीं है। एक दिन सुबह का समय स्नान मराए, वो श्रृंगार कर रही थी। छोटो देवर भाभी ये क्या लगा रही हो? उन्होंने कहा लाला ये क्रीम है, जरा हमें देना। बालक ने क्रीम को पाउच हाथ में लाओ, क्रीम निकाली और जीभ से चाट ली। लड़की ने देखा, गाल पे एक चाटा दिया, बदतमीज, पागल हो गया है। लड़का रोएगा, बड़े भैया के पास आओ, भैया मुझे भाभी ने मारा है, मेरे कई चांटे मारे। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत, अभी अभी आई है, तेरे पे हाथ उठाया, कल मुझे भी मारेगी, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, बहुत मारूंगा, चल। हाथ में डंडा, घरे आए, बदतमीज बाहर निकाल, तूने मेरे भाई को मारा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वे बोली हमारी बात सुनो, हमारी गलती हो तो हमें मारियो, हम मना नहीं करेंगे। मैं क्रीम लगा रही थी। बोली क्या है? मैंने कहा क्रीम है। बोले हमें देना, हमने पाउच दे दिया। इन्हें निकाली हथेली पे और जीभ से चाट ली। बताओ ये खाने की चीज है? अब बड़े वाले क्या बोले, अरे पागल है बिल्कुल, तेने रूखी गाय खा ली, तेने रूखी क्यों खाई? और रोटी पे चुपड़े खा ली तो का है नहीं तो। तब बने सिर में हाथ मारो, बाजे को बाजो ही खराब। सब ऐसे ही बिना पढ़े लिखे लट्ठ मार। बेटी पढ़ी लिखी है, पढ़ा लिखाई घर होना चाहिए। एक वकील साहब थे, उनके घर में वकील साहब
विद्या अध्ययन करने के बाद वकील बन गए। शादी है गई, वकील साहब है, उनकी बेटी बहुत पढ़ी लिखी है, सुंदर है, शादी हो गई साहब। नई रिश्तेदारी थी, श्रावण का महीना आओ, सब छोरा अपनी अपनी ससुराल दही बुरो खाए वे जाए रे। अजय पाल जी सामने में जा तो खाए वे दही बुरो, जाते हैं बताने खूब खाए वे जाए। छोटो भैया है वो आओ, वकील भैया, वकील भैया देखो गांव से आज कई छोरा अपनी अपनी ससुराल जा रहे हैं दही बुरो खाए वे। भैया तुम कह दो तो तुम्हारी ससुराल मैं भी चला जाऊं। वकील साहब कहने लगे बिल्कुल नहीं, नहीं जाएगा तू। अच्छा तेरी ससुराल है इसलिए ज्यादा बढ़ रहा है ना, मेरी ससुराल है जाए तो तू रोजाना जाइए, मैं नहीं मना करूंगा। बोले ऐसा है, तू है बिना पढ़ो लिखो, वह सब पढ़े लिखे, हम तो ये नहीं जाने देंगे। अच्छा तुम हमें दिन ही में तो रोक ले हो, हम रात भी चले जाएंगे। बोले भैया वहां लोग पढ़े लिखे हैं, तू क्या कहेगा, इंसल्ट होगी मेरी, तू नहीं जाएगा। बोले अच्छा तो यही बात है तो कुछ पढ़ा दे। अब तो क्या पढ़ा दूं मैं, बचपन में पाठशाला भेजो, मास्टर की चांद में पट्टी मार के बजे आओ, मास्टर की चांद फोड़े आओ, अब तो क्या पढ़ा दो ना। भैया बताओ, मैं जाऊंगा मानूंगा नहीं, समझ गए, अब नहीं मानेगो जी। लला चलो कोई बात नहीं, ठाट बाट बना के आओ, तैयार है के आओ। सुबह को हल चला रहे खेत में, घर आए, इन्होंने वकील साहब को सफारी सूट टंग रहा था, उतारो, पहन लिया, जूता जुर्रावे चढ़ाए, काला चश्मा लगाया, जेब में रुमाल, हाथ में घड़ी, ठाट बाट बना के आगे। वकील भैया देखना मेरी ओर, अब हम कैसे लग रहे हैं। बोले तुम ऐसे लग रहे हो बोलो इंग्लैंड से आए हो। जल्दी बता कौन सी ओलम है। वकील साहब बोले सुनो, नई रिश्तेदारी है, अभी अभी रिश्तेदारी हुई है, भोजन हल्को करियो, वहां सब पढ़े लिखे हैं, ससुराल में थोड़ा भोजन करते हैं। लड़का बोला तो का भूख नहीं मत जाओ, सोना है, हल्को भोजन करियो हिसाब से, और एक हाथ से भोजन करियो। और सुनो वहां बहुत कम बात करियो, ज्यादा मत बोलना, बहुत कम बात। लड़का बोलो तो का कोई मात तो ही आवे तो का चुप ही रहूं, तो सोना है, कम बात करना। और सुनो वहां चाहे कोई उर्दू में बात करे, चाहे इंग्लिश में, चाहे हिंदी में, फारसी में, कौन सी भाषा में बात करे, तुम कबू जी कह दियो हाँ जी और कबू कह दियो ना जी, बात बन जाई, कोई नहीं जान पावेगा लड़का कितना पढ़ो लिखो है। बस यही ओलमाई थी। अगर तुम कहो तो इस ससुराल तक कहती चलो जाओ और कहती लौटे आऊं, बोले अबे ब्रेक लगा लो। और रविवार को दिन कुमार साहब चले, सीधे पड़ गए, ससुराल आए और देव से वकील साहब के जो ससुर साहब है ना वो मिल जाते हैं। अरे साहब, वकील साहब के छोटे भैया आए, बिस्तर लगाओ, इनकी सेवा करो, बिस्तर लगाया, बैठो, लेट गए चारपाई पे, न जूता तारे न जुर्रा में, ससुराल है ना। सिगरेट जला के दे दी, बीड़ी को भैया सिगरेट को पीरो का जाने, पर नाहर ने एक सूता में रेल बनाए दी। किसी ने कहा बहुत अच्छा परिवार है,
वकील साहब बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा परिवार है इनका। वकील साहब के जो ससुर हैं उन्होंने कहा, राजी खुशी पूछी, लल्ला गांव से ही आए हो? बोला हाँ जी। गांव में सब ठीक हैं? बोलो नहीं जी। क्या वकील साहब बीमार हैं? बोलो हाँ जी। मोह देखने को मिल जाओ? बोलो नहीं जी। लड़की को बुला के आए हो? बोलो हाँ जी। जल्दी जल्दी में उल्टी ओलम पड़ी गई। वकील साहब के ससुर दौड़े, भैया जल्दी करो, वकील साहब बीमार हैं, बचेंगे ना, जल्दी करो। लड़की रोने लगी, रोए रोए के बाने चूड़ी फूट दई, बिछिया उतार के फेंक दे, रो रो करके अधीर है। गाड़ी मंगाई जल्दी जल्दी में, गाड़ी में बैठे सब लोग और चले, ये अकेलो रहे। अब जाने विचार करो ये क्या हुआ, मैं तो दही बुरो खाए भी आओ और ये तो सब मेरे घर के लिए चल दिए, ये क्या हुआ। अब जो वहां से सीधो पगडंडी पे परे को दौड़ो तो हो, चलो आ रहे हो, पसीना दे रहा है। गांव से बाहर ट्यूबवेल है, वकील साहब वहीं बैठे, खेत में पानी चल रहा है। वकील साहब ने जब ये देखो, लला बड़ी जल्दी आ गए, इन्हें उदास कैसे है? का ससुराल नहीं मिली कि काव ने बात नहीं पूछी, कैसे उदास है? बोलो वकील भैया, वकील भैया, वकील। अरे बात तो बता, क्या हुआ? वकील भैया जो हमारी भाभी है ना, वो राणा है गई। तेरी भाभी विधवा है गई? तो हम 3.5 हाथ के तेरे सामने खड़े सो, तेरी भाभी विधवा कैसे है जाई? भैया तो विश्वास ना है तो देख ले, वो गाड़ी चली आ रही है, भाभी ने चूड़ी बिछिया उतार के फेंक दे, रो रो के अधीरे, भैया बाकी जाने तुम तो मर गए। वकील साहब कहने लगे, अरे एक बात बता, ओलम उल्टी तो न पड़ गई? बोले मैं कहा जाने उल्टी सीधी कैसी होते, तेने मोते कह दी, मैंने जाके वहां कह दी, बोल गोविंद भगवान की। तो ये लड़का अगर पढ़ा लिखा होता तो समाज में हंसी नहीं होती। एक भैया जाकर के देखो झांकी में कितना समय है। दोस्ती दुश्मनी रिश्तेदारी बराबर वाले से करें। हमारा तुम्हारा क्या जीवन है। आज एक भजन गाएंगे सभी मिलकर के, तालियां बजाते हुए। बताया है कि जीवन तो भैया को रेल है, ओ कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया को रेल है, ओ कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो बढ़ती जाती है। तब तक श्वासों का जब तक इसमें तेल है, ओ कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन तो भैया और बताया बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। कान्हा के सिग्नल का ये खेल
है ओ कभी पैसेंजर कभी है ओ जीवन तो भैया एक रेल है। आगे लिखा अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना तीती जब आवे उसे दिखा देना बिना टिकट तो सीधी जेल है ओ कभी पैसेंजर कभी रेल है ओ जीवन तो भैया एक रेल है कभी पैसेंजर कभी रेल है ओ जीवन तो भैया एक रेल है कभी पैसेंजर कभी। बताया एक लाइन आई रिश्ते बनते और बिगड़ते रहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है। जो आज तुमसे खुश है कल नाराज भी हो सकता है। जो खुश है कुछ मालूम नहीं तो वो हनुमान जी कब बनेगा कब गाल गोफा करेगा कुछ मालूम नहीं। रिश्ते बनते बिगड़ते रहते। जो आज तुम्हारा दोस्त है कल तुम्हारा दुश्मन भी बन सकता है। रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं और सबसे ज्यादा रिश्ते बिगड़ते हैं पैसे से। एक बात को ध्यान रखिए अपने आदमी से कभी व्यापार मत करना। जो तुम्हारे मित्र हो कभी उसे कोई चीज मत देना। मोल खरीद रहा हो तो कह देना भाई हम बेच नहीं रहे इसे। पैसे कम ना करो तो आफत, उधार कर जाए तो आफत। मित्रता में दरार बन जाती है पैसे के पीछे। और रिश्ते बनते और बिगड़ते रहते हैं। प्रिय सज्जनों एक मित्र ने कहा अपने मित्र से भाई साहब हमारे बेटी की शादी है 1 लाख रुपए हमें दे दो 1 महीना बाद हम तुम्हें दे देंगे। 1 लाख दे दिए ठीक है काम चला लो बाद में हमें दे देना। शादी हो गई 1 महीना 2 महीना 3 महीना 10 महीना हो गए नाम नहीं लिया। उसके घर में लड़के की शादी थी। उसने कहा भाई साहब 8-10 महीना हो गए तुम्हें वो पैसे आपने लिए थे हमें दे दो क्योंकि हमारे लड़के की शादी है हमें पैसों की जरूरत है। उन्होंने कहा भाई साहब अभी मेरे पास में पैसा नहीं है। मैंने भी शादी की थी बाहर का पैसा मेरे पास भी हो गया है। तुम तो मेरे मित्र हो पहले मैं सबके दे दूं उसके बाद में आपके तो दे ही दूंगा। आप क्यों परेशान हो। ओहो रिश्ते में खटास पैदा हो गई। देख लेवे की कर दई बात कि रिश्ता कला समझिए। तूफानी क्या बात अभिलाष देख लेवे की कर दई बात कि रिश्ता कला समझिए। बेटा बाप पे उठावे हाथ बाप को बड़ा समझिए। बेटा बाप पे उठावे हाथ बाप को पत्नी तोले सारी सारी रात पति को मना समझिए। पत्नी डोले आधी आधी रात पति
से जरा ध्यान देंगे। इधर मेरे गोविंद ने गोपियों के साथ में रास महाराज किया है। ईश्वर जीव का मिलन ही रास है। जीव रूपी गोपियां परमात्मा से जाकर के मिलती हैं, भगवान गोपियों के सारे दुख दूर कर देते हैं। गोपियां कोई गैर नहीं थी, प्रभु की भेजी हुई थी। ऊपर से नीचे जिन